तो आया मेरी इनविजिबल एपिसोड 52 की शुरुआत हुई होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे डुआन आती है चैंग के पास, उससे रिक्वेस्ट करती कि हाँ प्लीज़ मुझे अपने घर पे रहने दो। वो भी बोलते हो कि ठीक है भाई। उसके बाद रात का समय हो चुका है, यहाँ पे नहा धो के बाहर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेक्सी लग रही है और सेक्सी अंदाज में कहती आए हाय नहा के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। यहाँ पे चैन के भी अरमान खड़े होते हैं, ये समझ जाते कि बाप रे ये औरत भाई हमेशा मुझे ऐसे ही करके परेशान करती है और ये जानबूझ के नहा के आके भाई ऐसे कौन करता है भाई। बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। अरे यार मुझे ना इसको घर में रखने देना ही नहीं चाहिए था भाई, सीधा उसी समय बोलना चाहिए कि निकल जा भाई, मेरे घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या करूं भाई, एक आदमी को सामने से मना भी नहीं कर सकता वरना यार बुरा लगेगा। और तभी पीछे से डुआन आती है ना भाई, चैन के पीछे आती है, उसके कंधों पे ऐसे हाथ रखती है, उससे कहते हैं क्या हुआ। आपका रिएक्शन देखने से ऐसा लग रहा है कि भाई आपको यहाँ पे अच्छी फीलिंग नहीं हो रही या फिर कहीं आपके दिमाग में यहाँ पे गंदे गंदे विचार तो नहीं आ रहे। जो सुनने वाले चैन और घबरा जाते हो, कहते हो क्या गंदे गंदे विचार, कैसे गंदे गंदे विचार, मेरे दिमाग में कोई वैसे विचार नहीं आ रहे। और जरा अपने आपको देखिए भाई कैसा बर्ताव करिए, आपने कैसे कपड़े पहने, जाके पूरा अच्छे से कपड़े पहनिए। बाजू में देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची मेरी बहन बैठी हुई, थोड़ी सी शर्म तो कीजिए। यहाँ पे कहते अरे मैं मजाक करूँ क्या ना, सोने जाने के समय हो चुका है। तो ये नाइट जैसा मतलब नाइट का कपड़ा है मेरा, सोने से पहले ये सब मैं पहनती हूँ, इसमें गड़बड़ वैसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, आप तो बात में यहाँ पे सीरियस हो जाते हैं। ओके बाय बाय, मैं जा रही हूँ सोनो। और दूसरा जो कमरा था भाई, कमरे में सोने जा रही थी तो कहती है हाँ गुड नाइट, और फिर अचानक से रुक जाती है और चैन से कहती है देखिए जब मैं सोने जाऊंगी ना उस समय प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत कीजिएगा। जो सुनने थे यहाँ पे और भी जाते भाई ऐसा वैसा कोई ऐसा वैसा मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगा। उसका दिमाग भी और खराब होता है। वहां से जाते कि यहाँ पे तुम यहाँ पे सो भाई, मैं जाता हूँ, मैं अपने कमरे में जाके सोता हूँ। मनी मन वही सस्ते के सारा नसीब भी खराब है भाई, मुझे लाने नहीं चाहिए भाई अंदर, कितना ये मुझे परेशान करे जा रही है। उसके बाद वन अपने कमरे में सोने चल जाती है, चैन अपने कमरे में चल जाता है। यहाँ पे ये है ना भाई शूरीन भाई सारा नौटंकी देखती है, लेकिन छोटी बच्ची है उतना भाई सब डिटेल में उसे नहीं मालूम। वो भी सोचती है भाई यहाँ पे क्या चल रहा था, आई डोंट नो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आपने वो क्या भाई, अपने को तरबूज खाने से मतलब है, तरबूज खा के मैं भी सोने जाती हूँ, आराम से अपना तरबूज फैलने लगती है। यहाँ पे चैन अपने कमरे में चल जाता है, देखते कि बाप रे यार डेंजर, यार ये औरत भाई किसी डेंजर से कम नहीं है। जब मुझे देखती भाई, जब हमेशा मुझे यहाँ पे परेशान करती है। वो तो चलो भाई मैंने अंदर ले लिया था भाई, अब लात मार के यहाँ भगा नहीं सकता, वो रखना पड़ेगा। लेकिन भाई ना हमेशा ये मुझे परेशान कर देगा। आमतौर पर ऐसा आके ना भाई खाली ऐसा बातें करती है, लेकिन क्या हुआ भाई परेशान करने के लिए भाई रात में अचानक से मेरे कमरे के अंदर आ जाएगी। ना भाई इतनी भी वो मतलब डेंजर औरत नहीं हो सकती। सबसे पहली बात, घर के अंदर छोटी बच्ची नहीं मेरी बहन है तो शायद ना करेगी। दूसरी बात, मैंने जो कमरा ना भाई अंदर से यहाँ पे बंद कर दिया, तो भाई अंदर फिर कैसे आएगी जब मैंने मतलब पहले से बंद करके रखा है। तो भाई नहीं, अंदर तो कम से कम नहीं आएगी। और ये सारी बहुत इतनी सारी बातें अब सोच के कोई मतलब है नहीं, वो आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए काम करता हूँ भाई, सो जाता हूँ आराम से। सुबह होने के बाद ना भाई उनके रहने के लिए दूसरा कोई यहाँ ना आस पास जाके घर ढूंढूंगा कि हाँ भाई लीजिए मैंने आपके लिए ढूंढ लिया भाई, जब तो आपका ना यहाँ दुकान बंद नहीं जाता है, यहाँ पे जाके रहिए। अब मैं यहाँ पे सो जाता हूँ, इस लोग भी आराम से सो जाता है। और इसके बाद ना सुबह भी यहाँ पे हो जाती है, और जैसे सुबह होती है और जैसे यहाँ पे चैन क्या खुलती है वो देखता हूँ उसके बाजू में यहाँ पे डुआन मिस हो रही है। ओ माय गॉड ये क्या हो गया यहाँ पर। यहाँ पे देख हिल जाते, कह रहे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मैंने तो कमरा अंदर से बंद किया था भाई, फिर भाई ये मेरे कमरे में कैसे आ गई। लेकिन आसपास का नजारा देखता तब मालूम चलता भाई डुआन इसके कमरे में नहीं आई है, बल्कि ये यहाँ पे डुआन के कमरे में चला गया है। और भी हिल जाता है एक से भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैं इनके कमरे में कैसे आ गया भाई। मुझे याद है मैं अपने कमरे अंदर सो रहा था। एक सेकंड, कहीं मुझे रात में चलने की बीमारी है क्या। अरे यार मैं 5 सालों से ना इस दुनिया में यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन एक समय 5 सालों से तो मैं इस दुनिया में रह रहा हूँ। उस समय तो भाई मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि हाँ मुझे नींद में भी चलने की बीमारी है। हमेशा मैं जहाँ पे सोता था उसी समय भाई बाद में भी उठने पे वहीं रहता था। एक काम करता भाई यहाँ से निकलता हूँ वरना देखेंगे तो घोड़े लग जाएगा। तभी अचानक से ना हिलने लगती है, एक घबरा जाता है, एक सेकंड कहीं उठ गई क्या भाई, मुझे देख लेगी तो भाई घोड़े लगा देगी। लेकिन ये भाई वो उठी नहीं थी, वो अंगड़ाई ले रही थी, उई माँ करके ऐसे जोर से अंगड़ाई लेती है। ये सोचता भाई निकल लो भाई, जितना हो सके उतना जल्दी निकलो, वरना सोचे कि भाई कमरे में घुस के मैंने वाकई में कोई गंदी चीज करने की कोशिश तो नहीं की ना। इस भाई हल्का हल्का अपना पैर दबाए ना जा रहा है। उसी समय भाई कमरे के अंदर आ जाती है यहाँ पे शोलिन, आवाज देते करे डुआन दीदी कैसी हो यार, आप सुबह क्या खाओगे, मैं आपके लिए नाश्ते का ऑर्डर लेने आई हूँ। जो देखा था यहाँ पे ना चैन हिल जाता, कह रहे यार मेरी माँ मतलब मेरी बहन तो यहाँ पे क्यों आ गई। सामने से इसकी बहन भी थोड़ी सी ब्लैंक हो जाती है। एक से भाई मेरे भैया इनके कमरे के अंदर मतलब दोनों के बीच में शायद गुलू चालू है। इसको भी दरवाजा बंद करते कहते अच्छा ठीक है भैया कीजिए कंटिन्यू, मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं देखा। सामने से ये भी जोर से चिल्लाते कह रहे मेरी माँ, अरे मेरी बहन भाई देखो मैं ऐसा कुछ भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, प्लीज गंदी चीजें मेरे बारे में बिल्कुल मत सोचो। इसके बाद से जो मिस टुआन है ना भाई उनकी भी आंख यहाँ पे खोल जाती है। सामने से भी चैन को देखती है, कहते भाई मिस्टर चैन भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे, और गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। सामने आप चैन यहाँ से क्या बोले कि हाँ भाई रात भर में तेरे साथ तेरे बेड पे सो रहा था। नहीं ना ऐसा नहीं ना बोल सकता, इसलिए वो भी बहाना बनाता हूँ, कहते क्या है ना भाई नाश्ता, हाँ मैं आपके लिए ना सुबह यहाँ पे नाश्ता लाया था।
जो सुनो कहते अच्छा नाश्ता तो क्या है, कहाँ है, लाइए जल्दी से दीजिए। ये कहते क्या नाश्ता, अच्छा अभी वो तैयार नहीं हुआ, खाली पूछने आते कि आप नाश्ते में क्या खाएंगे। इसके बाद से भाई नाश्ता वगैरह तैयार होता है भाई, तीनों आराम से डाइनिंग में बैठ के ना यहाँ पे खाने लगते। तभी अचानक से डुआन कहते कि अरे यार कल रात को, और जैसे इतना बोलते यहाँ पे चैन हिल जाते कि एक से भाई कहीं इसको मालूम तो नहीं चल गया, ओ माय गॉड अब मैं गया अब मैं गया अब मैं गया। लेकिन सामने से कहती कल रात को क्या मुझे नींद आया है, इतना अच्छा नींद है मुझे ना महीनों पहले आया था भाई, आया है लंबे समय बाद इतना अच्छा नींद है कि यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो गया। यहाँ पे चैन भाई खुश होता है कि चलो भाई एटलीस्ट लगता है शायद इनको यहाँ पे नहीं मालूम चले कि भाई कल यहाँ पे क्या कांड हुआ। लेकिन भाई यहाँ पे शोलिन तो सब कुछ देख लिया था भाई, उससे तो लगता है कि हाँ शायद हो सकता है इन दोनों के बीच में वो सब हो चुका है। इसलिए पूछते चैन से कि हाँ भाई ये जो है भाई दीदी डुआन, क्या आपसे मैं इनको भाभी बुला सकती हूँ। तो सुने यहाँ पे चैन हिल जाता है, उसके मुंह से जो भी खाना था भाई वो सब बाहर से निकल जाता है, थोड़े बहुत यहाँ पे इसका मुंह पे भी चल जाता है, मतलब शोलिन के मुंह पे भी चल जाता है। शोलिन के दे रहे भैया छी छी आप कितने गंदे भाई, आपने पूरा का पूरा खाना भाई मेरे ऊपर फेंक दिया। सामने से यहाँ पे ये भी कह दे कि यार इसमें मेरी क्या गलती भाई, तुम ऐसी फालतू फालतू बकवास करोगे तो भाई गलती से निकल ही जाएगा, गलती से निकला जानबूझ के मैंने किया नहीं। पीछे से यहाँ पे ना डुआन भी है तो कहते शांत हो जाइए शांत हो जाइए, झगड़ा मत कीजिए भाई, और इसका मुंह का पूरा कचरा साफ करते जो जो खाना वगैरह इसने फेंक दिया था तो वो साफ करते कहते कहते कि देखिए सबसे पहली बात है ना शोलिन ने कुछ गलत नहीं बोला, एकदम एग्जैक्टली से बोला। अपने आप को देखिए भाई आपके यहाँ पे शादी की उम्र हो चुकी है, कब तक भाई अकेले यहाँ पे रहोगे, हाथ से काम चलाओगे भाई, कर लीजिए शादी भाई, यही सबसे सही टाइम है। जो सुनने के बाद ना यहाँ पे ये भी सोचता शादी यानी भाई बीबी, इसके बारे में मेरे दिमाग में आया था लेकिन मैंने कभी भी ना इसके बारे में कभी कंसिडर नहीं किया कि भाई सिस्टम का एक फैक्टर है इरेज करने वाला, वो कुछ मेमोरी वगैरह के अंदर भी है ना खिलवाड़ कर सकता है। तो मुझे लगता है शायद उसने मेरी मेमोरी के अंदर भी यहाँ पे खिलवाड़ वगैरह किया होगा, लेकिन जब सिस्टम अपडेट हुआ ना उस समय मुझे बिल्कुल भी ऐसा एहसास वगैरह नहीं हुआ। अब मुझे लगता है शायद जो मेरी पुरानी ज़िंदगी थी भाई पृथ्वी वाली ज़िंदगी, वहाँ पे शायद मैं शादीशुदा था, मेरी एक बीबी वहाँ पे थी। लेकिन भाई क्या वाकई में इस दुनिया में मुझे 5 साल ही हुए, या सिस्टम ने शायद वो मेमोरी भी हटा के मुझे खाली खुद फेक मेमोरी दिखा रहा है कि हाँ भाई तू 5 साल पहले ही आया है। क्योंकि भाई मुझे ना उस औरत के यहाँ पे चेहरा भी याद नहीं आ रहा, अगर वाकई में पृथ्वी मेरी बीबी थी ना भाई तो मुझे अभी तक क्लियरली अभी तक ना मुझे उसका चेहरा यहाँ पे सामने समझ ही नहीं आ रहा। इतना भाई शायद हो सकता है सिस्टम में मेमोरी उखाड़ के रखी होगी, वैसे पूरी बातें यहाँ पे सोच रहे हैं। तभी सामने से डुआन कहते अरे मिस्टर चैन क्या हो भाई, आप कौन से ख्याल में सो गए, मतलब खो गए, और जो प्रपोजल अभी अभी मैंने आपके सामने रखा तो भाई उसका क्या आपका कहना है। सामने से ये कहते भाई प्रपोजल भाई तुमने कौन सा प्रपोजल रखा, तो कहते भाई ये कि भाई आपकी बीबी बनने का, हाँ मैंने ये कहा था तो आपको मंजूर है क्या। जो सुने तो इसके भी दिल में थोड़ा सा गार्डन जैसा तो होता है, आए बाय मतलब अच्छा काफी इसको फीलिंग होता है, लेकिन तो भी कहते कि आई एम सॉरी, मतलब मना नहीं कहता, कहते कि यार मुझे कुछ यहाँ पे काम याद आ गया, मेरा खाना पीना यहाँ पे हो गया इसलिए भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसलिए आराम से उठ के वहाँ से जाने लगता है। ओ माय गॉड यार इसने नहीं हाँ बोला, नहीं इसने ना बोला, इसकी बहन भी चला दी, कह रही यार कैसे भैया यार कम से कम हाँ या ना तो बोल के जाइए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।